नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर की। आज जो मैं पेपर आपको दोस्तों कराने जा रही हूँ वो जनरल इंग्लिश का है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे यूपीपीसीएल की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ से आप हर पेपर की एनालिसिस मैंने जो की हुई है वो देख सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। एक बार जाके चैनल की प्लेलिस्ट पर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आज प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका पहला दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। उसका इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखा देती हूँ फटाफट से, या फिर आप ऐसा करिएगा स्क्रीनशॉट ले लेके देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो खुद से देख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है प्रियंका चोपड़ाज लाइफ एंड हर वर्क कीप एवरीबडी ऑन देयर टोज, जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक केम द बिग न्यूज़। ये सब जो लिखा हुआ है देख लीजिएगा आप, ठीक है। हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा कैसे क्या लिखा हुआ है। मेरे पढ़ने से टाइम ही वेस्ट होना है आपका। जैसे क्वेश्चन आया यहाँ, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट हॉलीवुड फिल्म दैट प्रियंका इज वर्किंग ऑन। किस करंट हॉलीवुड फिल्म पे प्रियंका काम कर रही है। इसको अगर हम देख लें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रियंका करेंटली हैज जस्ट वन हॉलीवुड प्रोजेक्ट द लियाम हेम्सवर्थ स्टारर इजंट इट रोमांटिक। यही इसका नाम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका मैच कर जाएगा, बिल्कुल सही। 3 वाला ऑप्शन आपका इजंट इट रोमांटिक, ये आपका प्रियंका इस पे काम कर रही वो है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका पूरा पैरा फिर से आपको दिया गया प्रियंका का पूरा जो भी हुआ है उसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों। इसका क्वेश्चन है, प्रियंका वॉज ऑल्सो द लीड एक्ट्रेस ऑन एन अमेरिकन टीवी सीरीज, व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट शो। ये तो आपको स्टार्टिंग में दिख गया, एकदम शुरू में लिखी हुई ये चीज़ है ना, एकदम यहाँ पे लिखी हुई, बार बार लिखी हुई ये बात। तो देखिए यहाँ भी लिखी हुई है, इट मे बी रिकॉल दैट प्रियंकाज अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको हैज़ बीन कैंसल्ड। यहाँ पे नाम आ रहा है, फिर सबसे पहले शुरू में ही आ रहा है, ये देखिए, केम टू द बिग न्यूज दैट द क्वांटिको एक्टर हैज़ पुल्ड आउट ऑफ द बिग बजट हिंदी फिल्म भारत। ये सब कुछ मतलब और होगा। क्वांटिको की बात 2-3 जगह आपको पैराग्राफ से दिख जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। मतलब मेरा समझाने का जो मतलब है वो ये है कि पैसेज बहुत आसान आएगा। पैसेज आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा किसी प्रैक्टिस सेट से, तो आप पैसेज को आराम से कर लेंगे। तो 5 अंक वहाँ से आप अपने डेफिनेटली स्कोर करिएगा, उनको मत लूज़ करिएगा, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा पूरा पैरा, और क्वेश्चन जो 4-5 है वो हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर आप देख लीजिएगा, ये सब कई बार कई जगह लिखा हुआ है, आपको आंसर फटाफट मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा क्या स्टैंडर्ड है पेपर का। तो 5 क्वेश्चन छोड़ के हम 6 पे आ जाते हैं तुरंत। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है आपका दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, विच वर्ड कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हाईलाइटेड फ्रेज वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। द यूरोपियन यूनियन विल टेक सम ईयर्स टू कैच अप विद चाइनाज इकोनॉमी, ठीक है। कैच अप का मतलब क्या होगा बताइए। कैच अप का मतलब होगा किसी के बराबर कोई काम करना। जैसे आप कहते हो किसी के बराबर की, मैं उसके बराबर इस काम को कर लूँ, मतलब कैचअप हो जाऊँ, है ना। पैचअप जिसे बोलते हैं ना, पैचअप आप सुनते होंगे, पैचअप होता रहता है रोज रोज लोगों का। तो पैचअप है, ये आपका क्या है, कैचअप। कैचअप का मतलब क्या होता है, किसी के बराबर आना। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपने, इक्वल। EU विल टेक सम ईयर्स टू इक्वल विद चाइनाज इकोनॉमी। नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है। अरेस्ट का क्या होगा दोस्तों, अरेस्ट का एप्रीहेंड होता है। एप्रीहेंड का मतलब होता है जबरदस्ती गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड का मतलब ही होता है ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना, तो वो एग्जैक्ट सिनोनिम किसका हो गया, अरेस्ट का। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास क्या क्वेश्चन है। आपको सेंटेंस दिया हुआ है और ये बोला है कि सेंटेंस जो दिया है उसको सेम सेंटेंस की मीनिंग होनी चाहिए, कहाँ पे है। ऊपर क्या लिखा है देखिए, हिज ब्रदर वॉज नॉट अ रिच मैन बट ही स्पोक लाइक वन। मतलब वो कह रहा है कि उसका जो भाई है वो अमीर आदमी नहीं है, मगर उसकी बातों से लगता है कि वो अमीर आदमी है, बट ही स्पोक लाइक वन, उन लोगों की तरह बोलता है। उसका क्या है, इसका देखिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, दूसरा। हिज ब्रदर स्पोक एज दो ही वर आ रिच मैन। उसका भाई कैसे बात करता है, जैसे कि वो कोई रिच आदमी हो। तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर आपका जो नेक्स्ट है, सिनोनिम फिर बताना है। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है, जो चीज़ साफ साफ दिखे। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिससे आप साफ साफ देख सकते हैं। बोलते हैं ना कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ये इतना साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि ट्रांसपेरेंट वो चीज़ है। तो 9 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईरान हैज़ टू पुट अप विद US सैंक्शंस। पुट अप का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया, कैचअप का मतलब बराबरी होता है, बराबर पे आना। और पुट अप का मतलब क्या होता है, पुट अप का मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो पुट अप मतलब टॉलरेट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई टेनेंट इज सच अ पेन इन द नेक। ये क्या है, पेन इन द नेक एक ईडियम है आपका, ठीक है।
अब पेन इन द नेक का क्या मतलब होता है? गले में दर्द होना तो होता नहीं है कि आप बोलो पेन इन द नेक। पेन इन द नेक मतलब क्या है कि जो बहुत परेशान करे आपको, उससे क्या बोलते हैं कि पेन में दर्द, पेन इन द नेक है, सरदर्द बोलते हैं सरदर्द हो गया, ये हमारे घर में रह रहा है, सरदर्द है। तो पेन इन द नेक मतलब क्या हो गया? माई टेनेंट इज अ न्यूसेंस, है ना। नेक में पेन नहीं हो गया, इसका मतलब उसके सब एकदम परेशान हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। तो माई टेनेंट इज अ न्यूसेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने अच्छे से बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा देख लीजिएगा। मैंने पहले आपको रूल्स बताए, फिर नेक्स्ट डे एक प्रैक्टिस भी कराई थी। ही सेड ही वॉज हैप्पी दैट दे वन द मैच। तो क्या होगा? आई एम हैप्पी दैट वी वन द मैच, ही सेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यही बहुत आते हैं आपके करेक्ट होमोफोन वर्ड्स जो होते हैं, यही बहुत आए हैं आपके एग्जाम में। मैंने इसीलिए कहा आपसे, आप एक बार एनालिसिस पढ़ लेंगे ना तो आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएगा मुझे किन किन टॉपिक पे फोकस करना है। मैंने बहुत अच्छे से बताई आपको एनालिसिस, देखिएगा जरूर। आइडेंटिफाई द करेक्ट होमोफोन वर्ड्स टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। होमोफोन के जो वर्ड्स हैं आपको वो बताने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। आई नो दैट देयर इज नो बैरियर टू द यूएस। नो का मतलब क्या होता है? इस वाले नो का मतलब होता है पता। मुझे पता है दैट देयर इज नो बैरियर, मुझे पता है कि वहां पर कोई भी बैरियर नहीं है अगर आपको बिजनेस करना है यूएस में। ठीक है, नो बैरियर टू द बिजनेस इन द यूएस। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब उसका उल्टा बताना है आपको, ऑपोजिट बताना है। पेनफुल, पेनफुल का उल्टा क्या हो जाएगा? पेनफुल का उल्टा है आपका एग्रीएबल। पेनफुल का ऑपोजिट क्या होगा? एग्रीएबल होगा। बाकी ट्विस्टेड, ट्रेजेडी, एग्रीव्ड वो सब आपके पेन को बढ़ावा देने के लिए आप पेन ही के रिलेटेड हैं, सिनोनिम्स हैं। एटोनिम यहाँ पे क्या कौन सा है? एग्रीएबल। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब क्या होता है? मिस्टिक का मतलब मैजिकल। ठीक है, मिस्टिक का सिनोनिम क्या है? मैजिकल है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बता सकते हैं। वैसे मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास लूँगी अभी होमोफोन्स की कराऊंगी, और उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं आपको फ्रेजल वर्ब कराऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये दोनों तो मुझे आपको कराना है। जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पता लगे, आपको डिफिकल्ट लगे इंग्लिश में, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगी अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कम बैक होम एट वंस माई फादर सेड। तो इसका क्या होगा? माई फादर आस्क्ड मी टू रिटर्न होम एट वंस, है ना। आप जब बताया ना मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है। कम होम अगर फादर ने कहा तो आप क्या बताओगे? रिटर्न होम। कम होम नहीं बोलोगे, रिटर्न होम करने के लिए बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही आस्क्ड हर टू कम देयर। तो उसने क्या बोला? कम देयर उसने कहा, तो आप इसका करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? कम हेयर। मैंने आपको बताया है कि हेयर का क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। नाउ का क्या हो जाता है? देन हो जाता है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, रूल्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कम हेयर ही सेड टू हर। नेक्स्ट देख लीजिए, एंड आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना। सिनोनिम एंटोनिम देखिए बहुत टफ नहीं आए हैं। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? गुड्स। मर्चेंडाइज कंफ्यूज मत होइएगा, मर्चेंडाइज का मतलब होता है जो आप सामान रखते हैं, दुकानों में जो सामान रखा जाता है उसे बोलते हैं मर्चेंडाइज या फिर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। आई सॉ हर डैश अलॉन्ग द रोड। तो यहाँ पे क्या होगा? आई सॉ हर वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, मैंने उसे क्या किया था? वॉकिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। थ्रो, थ्रो का मतलब क्या होता है? उछालना। उसका ऑपोजिट क्या होगा? कैच। ठीक है, थ्रो का ऑपोजिट कैच हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वन वाला। नेक्स्ट देख लीजिए। फियरलेस, फियरलेस का एंटोनिम क्या होगा? फियरलेस का एंटोनिम होता है दोस्तों टिमिड। फियरलेस का मतलब क्या होता है? जो डरे नहीं, ब्रेव हो उसे बोलेंगे फियरलेस। और टिमिड कौन होता है? टिमिड उनको कहा जाता है जो कमज़ोर होते हैं, शाय होते हैं, हर किसी से डरते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? टिमिड। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। उसके बाद आपको फिर हाईलाइटेड ईडियम्स की वैल्यू वो बतानी है कि क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। आई कुड नॉट बिलीव दैट द कंपनी हैड गिवन मी सच अ रॉ डील। रॉ डील का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना हो, उसे क्या बोलते हैं? रॉ डील बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखिए, बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली एंड हार्शली, है ना, यही मैंने बताया। रॉ डील का मतलब क्या होता है? किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना होना, उसे बोलते हैं रॉ डील या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट मतलब बराबरी का किसी के साथ व्यवहार होता हो, अनफेयर मतलब किसी के साथ सही व्यवहार ना हो रहा हो, दुर्व्यवहार हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट होमोफोन, फिर से भरना है। तो क्या होगा? शी बॉट 2 पेयर्स ऑफ पियर्स फ्रॉम द फ्रूट सेलर। पियर्स मतलब नाशपाती होता है, और पेयर्स मतलब कि 2 जोड़े लेकर आए। ठीक है, 2 जोड़े किस चीज़ के लेकर आई? वो नाशपाती के, फ्रूट सेलर से। नेक्स्ट देख लीजिए। फिर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस आपको बताना है, करेक्ट करना है फुल वो से। ही क्लाइंब द ट्री, ही पिक्ड ऑल द मैंगोज। तो क्या होगा? बताइए क्या होगा?
ही वॉज क्लाइम्ड द ट्री एंड वॉज पिकिंग द मैंगोज, या फिर क्लाइंबिंग द ट्री ही पिक्ड ऑल द मैंगोज। ठीक है, एकदम सही यही होगा, बाकी देखिए कोई सही नहीं होगा। ही पिक्ड ऑल द मैंगोज आफ्टर ही वॉज क्लाइंबिंग द ट्री, तो गलत ही है। ही हैड क्लाइम्स ही ट्री टू पिक द मैंगोज, ये भी गलत है। तो 3 वाला आपका सही हो जाएगा। 3 वाला क्या है, क्लाइंबिंग द ट्री ही पिक्ड ऑल द मैंगोज। मैंने 2 बता दिया, 2 तो गलत बोल दिया है, 3 सही है। क्लाइंबिंग द ट्री ही पिक्ड ऑल द मैंगोज, पेड़ पर चढ़ते हुए उसने क्या किया, सारे मैंगोज पिक कर लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, द लॉयर ग्रिल्ड द सस्पेक्ट एज ही एज्यूम्ड दैट ही वॉज होल्डिंग आउट ऑन हिम। ठीक है, ठीक है, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, होल्डिंग आउट का मतलब होता है डटे रहना, किसी चीज़ पर डटे रहना उसे बोलते हैं होल्ड ऑन, है ना। लॉयर ग्रिल्ड द सस्पेक्ट एज ही एज्यूम दैट ही वॉज होल्डिंग ऑन हर्टमेंट, इसका क्या होगा, सस्पेक्ट वॉज रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन। लॉयर को क्या है, लॉयर को डाउट था एकदम सस्पेक्ट पे कि कोई चीज़ शायद बताएगा नहीं, और वही है, वही चीज़ बता रही है यहाँ पे। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, डटे रहना, डटे रहना किसी चीज़ पे, उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। तो इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाईलाइटेड ईडियम की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। वी विल क्रॉस आवर ब्रिजेस व्हेन वी गेट टू देम, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस आवर ब्रिजेस व्हेन वी गेट टू देम। इसका मतलब होता है दोस्तों ऐसे, टू नॉट वरी अबाउट अ पॉसिबल प्रॉब्लम अंटिल इट एक्चुअली हैपन, ये इंग्लिश में होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है कि तब तक उस चीज़ के लिए नहीं सोचना, नहीं पॉसिबल प्रॉब्लम नहीं सोचना जब तक वो एक्चुअली हैपन हो। जैसे आप में से कई लोग अभी लगातार पेपर के लिए सोच रहे होंगे, पेपर में कैसा आएगा, मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, तो वही है कि अभी उसके लिए मत सोचिए, जब वो एक्चुअली हैपन हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट समथिंग अंटिल इट हैज़ हैपेंड। 26 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई विल नॉट लीव होम अनटिल आई गेट मनी, जब तक मैं पैसे नहीं पा जाता मैं क्या करूँगा, घर से नहीं जाऊँगा, घर को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, 27 का 4 हो जाएगा, अनटिल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड आपको बताना है यहाँ पे। द आर्मी क्विकली सबड्यूड द टेररिस्ट ग्रुप इन द वैली, बाकी तीनों आप पढ़ेंगे, तीनों में आपको दिख ही जाएगा कि गड़बड़ है। पहला वाला आपका एकदम सही है ग्रामेटिकली। नेक्स्ट देख लीजिए 29, गेटिंग द कन्विक्ट टू कन्फेस वॉज गेटिंग एज गुड एज गेटिंग ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, इसका मतलब हाईलाइटेड ईडियम का मतलब क्या हो, खुद ही थोड़ा दिमाग लगा लीजिए तो आपको ईडियम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गेटिंग ब्लड फ्रॉम अ स्टोन यानी कि आप कितना भी प्रयास कर लें स्टोन पे, क्या स्टोन से कभी ब्लड निकल सकता है। हम लोग तो एग्जाम्पल देते हैं किसी को जो कम इमोशनल होता है कि वो स्टोन हार्टेड है, पत्थर दिल है, तो किसी भी पत्थर से क्या कभी ब्लड निकल सकता है, नहीं। आप कितनी मेहनत कर लें कभी खून नहीं निकलेगा पत्थर से। तो वही बात है, इसका क्या है, इसका वो इट इज वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट अ कन्फेशन फ्रॉम हिम, कन्विक्ट से कन्फेशन निकलवाना क्या है, एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क होता है, उसको मनाना। परसुएड हिम का मतलब होता है एग्री करना किसी को। नेक्स्ट देख लीजिए, द थीफ वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट, इसका क्या होगा, थीफ वॉज सो क्लेवर दैट ही कुड नॉट बी कॉट, वो इतना चालाक है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, कि वो पकड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देख लीजिए, आइडेंटिफाई द फिर करेक्ट होमोफोन बताना है। द मेड, मेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो काम वाली होती है। मेड अप द बेड्स इन ऑल द रूम्स, काम वाली जो करती है आपके घर में काम, उसे मेड बोलते हैं। उसने क्या किया, सारे बेड्स जो भी रूम में थे उनको अच्छे से बना दिया, अच्छे से मतलब बिछा दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है। लीव, लीव का मतलब क्या होता है, चले जाना, और स्टे का मतलब रुक जाना। 32 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 33 क्या है, आई कैन नॉट नॉट बी वरिड, इसका मतलब क्या है, आई एम वरिड, है ना। अगर मैं बोलती आई कांट बी वरिड, मतलब मैं चिंता नहीं कर सकती, और मैंने क्या कहा, आई कैन नॉट नॉट बी वरिड, मैं चिंता नहीं कर सकती, मैं चिंता नहीं कर सकती, है ना। उसका मतलब आई एम वरिड, मैं परेशान हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड ही विल विजिट द फॉलोइंग मंथ, मैंने बताया आपको क्या होगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, फॉलोइंग मंथ का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। आई विल विजिट होम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका क्या है दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी लोगों को समझ में अभी आई, अप्रिशिएट भी किया है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच में, छोटी सी वीडियो है, देख लेंगे, पूरी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, द जोक इज दैट गूगल इज लाइक अ 21st सेंचुरी गुरु। लाइक और एज आता है, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा सिमिली होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, लाइक और एज में सिमिली होता है। अगर लिखा है कहीं भी लाइक या फिर एज, वो आपका क्या हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है कौन सा फिर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच इसीलिए पढ़ा दिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। माई फादर हैड द हार्ट ऑफ अ लॉयन, मेरे पिता का क्या है, शेर जैसा दिल है। शेर जैसा नहीं, सॉरी, शेर का दिल है। मैंने आपको बताया था ना मेटाफर में क्या, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में क्या होता है, बोल दिया है तुम गधे हो,
यानी कि मैंने बोल दिया आप गधे हो, तुम गधे जैसे हो तो सिमिली है, तुम गधे हो तो क्या है, मेटाफर। तो मेरे पिता का क्या है, हार्ट लायन का है, शेर का दिल, तो शेर का दिल तो नहीं होगा, दिल तो इंसान का ही होगा। आपने क्या ये मेटाफर बताया है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द सेंटेंस यू आर क्रूएल योर हार्ट इज अ ब्लॉक ऑफ आइस। फिर यहाँ पे क्या बता दिया, तुम्हारा हार्ट क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। तो बर्फ का टुकड़ा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो मनुष्य का ही होगा। लेकिन आपने क्या कहा, डिफाइन कर दिया कि भाई है तुम्हारा दिल बर्फ का टुकड़ा, तो वो भी क्या हो गया, मेटाफर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। फ्रीज का देखिए एंटोनिम क्या होता है, थॉ। थॉ का मतलब क्या होता है, थॉ का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट होना, ठीक है। फ्रीज का मतलब जमना होता है और थॉ का मतलब पिघलना या फिर मेल्ट होना। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हैज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। शी रिमेंबर्ड दैट आई हैड लेंट हर मनी। इसका मतलब क्या है, शी हैड नॉट फॉरगॉटन दैट शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम मी। लेंट का मतलब होता है कि बोरो करना किसी से पैसा। उसने क्या लिखा, शी रिमेंबर्ड, उसको याद है कि उसने मुझसे पैसा लिए। तो आपने यहाँ पे यही लिखा है कि वो भूली नहीं है कि उसने मुझसे पैसे लिए हैं, शी हैड नॉट फॉरगॉटन। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू प्लेस ऑफ वर्क। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, मतलब अगर मछली को आप बाहर निकाल देंगे पानी से तो वो अनकंफर्टेबल होगी, उसकी डेथ तक हो जाएगी। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, आई वॉज अनकंफर्टेबल। जो नया जगह पे काम कर रहा है वहाँ पे क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि अनकंफर्टेबल था। नेक्स्ट देख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इट सीम्स योर बेस्ट होप इज टू वर्क विद मी। बिल्कुल सही यही वाला है, बाकी आप पढ़ेंगे सबको, सब में कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। ग्रामेटिकली आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, 2 वाला सही है। फिर देखिए आपको सिनोनिम बताना है। नोटेबल का मतलब क्या होता है, नोटेबल का मतलब होता है रिमार्केबल कोई चीज़, उसको बोलते हैं नोटेबल। बोलते हैं ना हमेशा, नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसे ही नोटेबल मतलब कोई चीज़ रिमार्केबल जो है। नेक्स्ट देख लीजिए, माई फ्रेंड हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। फिर ये क्या है, मेटाफर है, क्योंकि मैंने बता दिया कि मेरे दोस्त का क्या है, सोने का दिल है। दिल तो सोने का नहीं हो सकता भाई, वो तो इंसानों का ही रहेगा, मानव का ही दिल रहेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, फिगर ऑफ स्पीच क्या बताया, मेटाफर यूज़ कर लिया है। मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन सब मैंने ऑक्सीमोरॉन बताया, एक बार प्लीज़ देख लेंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। विच वर्ड कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। शेक्सपियर एंड मॉर्लो वर प्ले राइट्स लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है, तो जो लोग जिस समय साथ में होते हैं, जैसे मैं और आप इस समय के लोग हैं, तो हमारी जनरेशन क्या बोलेगी कि वो लोग उस समय क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो लोग सेम टाइम के होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द चेयरमैन सैट ऑन द फेंस मच टू द डिसमे ऑफ द एंटायर बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है, सैट ऑन द फेंस का मतलब वो है रिमेन्ड न्यूट्रल, जो एकदम रिमेन्ड न्यूट्रल रहे उसे बोलते हैं सैट ऑन द फेंस। नेक्स्ट देख लीजिए, यू कैन नेवर बी टू केयरफुल वाइल यूजिंग रेडियो टैक्सी सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग ऊबर, ठीक है। उन्होंने लिखा ना कि आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू बी केयरफुल। टू में लिखा है TOO सॉरी लिखा है, टू केयरफुल। इसका मतलब वो नेगेटिव में आ जाती है चीज़, मैंने बताया आपको है। TOO कहीं लिखा है, इसका मतलब वो चीज़ नेगेटिव में जा रही है। नेक्स्ट देख लीजिए 47, फिर ग्रामेटिकली करेक्ट में पहला है, आई रिकमेंड द सीनियर डॉक्टर टू कंडक्ट द ऑपरेशन ऑन यू। बाकी आप सब पढ़ेंगे, सब आपको गलत लगेगा। दूसरा पढ़ लीजिए, टू कंडक्ट द सीनियर डॉक्टर ऑन यू आई रिकमेंड द ऑपरेशन, ये गलत है, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज द 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसका क्या होगा, सेनिटेनियल, ठीक है। सेनिटेनियल किसको बोलते हैं, जब आपका कोई, सेंटेनियल किसको बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं आपको दोस्तों जब कोई चीज़ 100th हो जाती है। 100 सेंचुरी को क्या बोलते हैं, सेंटेनियल। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर बताना है। करेक्ट देख लीजिए कौन सा ऑर्डर है, आई नीड टू फाइनलाइज डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी। बाकी और सब पढ़ेंगे, सब एब्सर्ड लगेगा, इधर उधर मिला हुआ लगेगा। तो 49 का 1 है। 50 का देख लीजिए, चूज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई कैन नॉट कम नाउ, आई एम कुकिंग, शी सेड। तो इसका क्या होगा, आई एम कुकिंग, सी सेड नॉट टू कम, ठीक। उसने कहा मैं अभी आ रही थी कि मैं खाना बना रही हूँ, उसने किसने क्या कहा, आई एम कुकिंग, सी सेड नॉट टू कम। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर क्या आपका 51 क्या है, फिर आपको ग्रामेटिकली ऑर्डर देखना, पढ़ लीजिए। द मैनेजर सक्सीडेड इन फूलिंग एवरीवन देयर बट फॉर वन ओल्ड लेडी। आपको ये सारा पढ़ना होगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही है। तो 2 वाला ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। नेचुरल का क्या होता है, नेचुरल का इनेट होता है। इनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनेट का मतलब होता है जन्मजात। जो गुण आपके में जन्मजात हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनेट, या फिर अंतर्निहित कोई चीज़ यानी कि नेचुरल। जो चीज़ आपके पास होती है पहले से, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर
द ब्राइड फैमिली कुड नॉट ब्रेक द आइस विद द ग्रूम्स रिलेटिव। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बातचीत शुरू करना या फिर बात कोई छेड़ना, कहाँ पर, किसी पार्टी या किसी मीटिंग वगैरह में। तो यहाँ पे क्या होगा, द एटमॉस्फेयर बिटवीन द टू फैमिलीज वॉर स्ट्रेन्ड एंड टेंस। वो लोग बातचीत तो शुरू नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो एटमॉस्फेयर था वो स्ट्रेन्ड और टेंस था। नेक्स्ट देख लीजिए फिर 54 क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस पूछा है, कौन सा है यहाँ पे, वॉट गोज ऑन इन हिज माइंड, आई डोंट नो। आई डोंट नो वॉट गोज ऑन इन हिज माइंड, ये आपका करेक्ट चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए फिर आपका क्या है, आई फेल्ट दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट माई डोर। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा दोस्तों, मैंने बताया था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को आपको, आप क्या कह रहे हो कि मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्या अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, बिल्कुल नहीं। आप आदमी लोग हो, वो लोग इंसान लोग, वो लोग नॉक कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था वहाँ पे कि मेरा चूड़ी कंगना बोले रे, तो कंगना क्या बोल सकता है, कभी नहीं बोल सकता है। तो वो क्या आपका पर्सोनिफिकेशन, आपने पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने 2 चीज़ आपको बता दी जो मुझे पढ़ानी है। कौन कौन सी चीज़ बताई मैंने आपको, फ्रेजर वर्ब बताया और होमोफोन साउंड पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर आपको अच्छी लगती तो आपके दोस्त को भी पढ़ाई में हेल्प मिल जाए। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।